हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप मजे में होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एक नए जोश जुनून के साथ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का। मैं आपसे दावा और वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो का 10वां सीरीज तक, ये पहला सीरीज है, देख लिए तो आप दुनिया का कोई भी बुक निकाल लीजिए, लेकिन मैथमेटिक्स होना चाहिए। आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। कोई भी कंपटीशन का सवाल हो, आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। अगर कोई व्यक्ति, ऐसे भी व्यक्ति है जो मैथमेटिक्स का एम नहीं जानता है, उसके दिमाग में भी पूरी तरह से ठोक देंगे सिंपल इंटरेस्ट को। चलिए इसको बेसिक्स हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इसमें आता है दोस्त मूलधन, दर, समय, ब्याज। मूलधन को पी से सूचित किया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल इसका इंग्लिश होता है। दर को आर से क्योंकि रेट इसका इंग्लिश होता है। समय को टी से क्योंकि टाइम इसका होता है। ब्याज को ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इनके विषय में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है और ब्याज क्या होता है। आगे बात एक हम और करते हैं। एक और होता है मिश्र धन। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ये मूलधन क्या होता है। क्या समझिए, यहां लिखा हुआ है मूल, फिर लिखा हुआ है धन। इसका मतलब क्या होता है? मूल, मूल मतलब होता है वास्तविक। धन मतलब होता है पैसा, रुपया। यानी कि मेरा जो वास्तविक रुपया है, वास्तविक पैसा है, वही मूलधन होता है। आपका जो खुद का वास्तविक रुपया है, खुद का वास्तविक जो आपके पास पैसा है, जो आप किसी को देते हैं, खुद का पैसा देते हैं, किसी से लेके भी आप दिए तो कोई बात नहीं, आप ही दिए, इसका मतलब आपका ही हो गया, उसको हम मूलधन कहेंगे। प्रिंसिपल। दर क्या होता है? जो हम परसेंटेज रेट लेते हैं, जैसे कि हम 100 रुपया दिए, उसको बोले भैया हमको 5% पे चाहिए। 5% मतलब ये आपका रेट हो गया, दर हो गया। 5% यानी 5% भी अगर बोले, इसका मतलब 100 रुपया पे भैया 5 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे हम, याद रखिएगा। और ये हमेशा या तो मासिक हो सकता है या वार्षिक हो सकता है, वो सवाल आपको बताएगा। समय क्या होता है? जितने दिनों के लिए हम रुपया लगाते हैं, मान लीजिए 100 रुपया है, 5 दिन के लिए लगा दिए तो मेरा समय हो गया। 5 वर्ष के लगा लिए, 5 महीना के लिए लगा दिए, वो मेरा समय हुआ। ब्याज क्या होता है? जो हम वास्तविक रुपया लगाए, उसके बाद जिसको हम लगाए वो अगर हमको जितना एक्स्ट्रा रुपया देता है, मान लीजिए 500 रुपया दिए हम उसको, वो हमको 525 रुपया रिटर्न कर दी या कर दिया, तो 25 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला वो हमको ब्याज मिला। क्या मिला? ब्याज। वही होता है ब्याज। अब आगे हम बात करते हैं, ये मिश्रधन क्या होता है भैया? मिश्र मतलब क्या होता है? मिश्र मतलब मिला हुआ। मिश्र मतलब मिला हुआ। क्या मिला हुआ भैया? ये देखिए, मूलधन और ब्याज, ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये मेरा मिश्र हो गया। और धन है यहां पे, तो धन यानी कि मिला हुआ रुपया। किसका मिला हुआ? मूलधन और ब्याज का मिला हुआ रुपया, यही मेरा मिश्रण होता है। चलिए आगे हम देखते हैं इसका फार्मूला, कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं। लेकिन हम लोग फार्मूला पे सवाल बनाने वाले नहीं है। जो भी सवाल बनाएंगे, जो भी सवाल बनाएंगे, कंसेप्ट के साथ, हॉट ट्रिक्स के साथ, गर्मा गर्म तरोताजा सवाल के साथ, ट्रिक्स जो आपको सेकेंडों में आंसर ला के देगा। चलिए आगे हम बात करते हैं।
क्योंकि फार्मूला हमें कभी भी रिजल्ट नहीं दिलाएगा, कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करवाएगा। इसलिए आगे हम बात करते हैं। अभी तक तो हम लोग जो पढ़ते आए हैं बचपन से, मतलब कि 5 क्लास के बाद से, उसमें देखिए डायरेक्टली हम मूलधन को पी लिखेंगे, मिश्रधन को ए लिखेंगे, अमाउंट रेट को आर लिखेंगे, समय को टी लिखेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं। इसे फॉर्मूला होता है पी बराबर, सबसे पहले हम लिखते हैं एस आई बराबर होता है पी आर टी अपन 100। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। आगे आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमको पी पता करना है, पी क्या होता है, तो सिंपल क्या करेंगे, इस साइड जो 100 है इसको इस साइड लाएंगे, मतलब एस आई गुना, ये भागा में है तो इधर गुना में कर दीजिए, बराबर क्या होता है पी आर टी। अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, मान लीजिए पी चाहिए, तो पी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो भागा में जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको आर निकालना है तो आर लगाइए, बाकी फॉर्मूला यहाँ पे बदलते जाइए। इस तरह से फॉर्मूला होता है जो बेसिक लेवल पे बताया जाता है। आप इसे अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, या ऐसे इस टेक्निक से हम बताने वाले नहीं है इस फॉर्मूला पे सवाल को, फिर भी आप संतुष्टि के लिए इसे अपने पास रखें, नोट्स बना के रखें। चलिए आगे हम बात करते हैं आखिर बनाने वाले कैसे हैं सवाल को, ध्यान दीजिएगा। ये 3 चीज अगर आप ध्यान से दिमाग में ठोक के बैठा लिए ना, तो कोई भी सवाल आपसे उलझने वाला नहीं है, हर सवाल सुलझा हुआ लगेगा, और आप बुक देख के बिना कॉपी कलम का आप आंसर देने के लिए सक्षम हो जाएंगे, याद रखिए। दुनिया का कोई भी सवाल हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, दिमाग को स्थिर रखिए। अगर आपका पी दिया भी रहे फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, पी को हमेशा 100 मानिए, पी को हमेशा 100 मानिएगा, चाहे दिया रहे नहीं दिया रहे 100 मानिएगा। और उसके बाद देखिए, अगर आपको एसआई के बारे में जानकारी लेना है तो एसआई में कुछ नहीं करना भैया, आर और टी जो दिया रहे उसको हमेशा गुना कीजिए। और अगर मान लीजिए आपको गलती से अमाउंट पूछ दिया, तो हमको तो पता है एसआई और पी का जो जोड़ होता है वही हमको मिश्रण देता है, तो कुछ मत कीजिए। ये 3 फार्मूला आपके सारे सवालों में 4 चांद लगा देगा, क्विक आंसर देगा, क्विक। आप देखते रहिए। सबसे पहले इसको हम एक अच्छी जगह लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, आपको सारा सवाल बने। चलिए आगे हम सवाल बनाते हैं, कैसे इस पे सवाल झट से बन जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको कहीं प्रिंसिपल दे दे 1000 रुपया,
टाइम दे दे 3 इयर्स और रेट दे दे मान लीजिए 5%, तो बोल दे SI निकालिए। तो कैसे करेंगे, इन पे बात करते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाइए, ये बात कभी मत भूलिएगा, क्या जो दिया रहे उससे हमेशा भाग देंगे। जो दिया रहे, लाइन खींचिए, जो दिया रहे उसको ऊपर लिख के उसी से भाग करना है। जो दिया रहे उसको ऊपर लिख के उसी से भाग करना है। जो निकालना रहे, कोई भी सवाल, कहीं का भी सवाल हो, किसी भी चैप्टर का सवाल क्यों ना हो, हमेशा उससे मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा, यहां हमको P दिया रहे, P दिया हुआ है 1000 लिख लीजिए भैया। आपको क्या बोले, कुछ भी दिया रहे P हमेशा 100 लेना है, 100 है। हमेशा क्या बोले, जो दिया रहे उसी को ऊपर लिखिए और उसी से भागा दीजिए। P दिया हुआ P को ऊपर लिख दिए, P से ही भागा देंगे। और क्या बोले, मल्टीप्लाई किससे करने के लिए, जो हमसे पूछा जाए। ऐसा ही पूछा जा रहा है, क्या होता है RT, RT यहां देख लीजिए कितना होता है, हमेशा 15 से। अब देखिए काटिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 दहन 150। अभी तो थोड़ा आपको समझा रहे थे इसलिए लेट लगा, ये तो 2 सेकंड की 1 सेकंड में ही हो जाता है सर। आप क्या देखिए, अगर आप फार्मूला बेस्ड बनाते हैं तो लिखेंगे क्या, SI बराबर PRT अपन 100। चलिए बात करते हैं, P कितना दिया हुआ है 1000, R कितना दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ है 2 0 2 0 कट गया, 5 से 15 दहन 150। अब आपको, हमें नहीं लगता कुछ छूटा हुआ है, आप यूं ही चुटकियों में बना देंगे। अब मान लीजिए इसी में अगर आपसे पूछते A बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, याद रखिए हमको क्या दिया हुआ है P। अब लिखिए P दिया हुआ है 1000 लिख लीजिए, P से ही भागा दीजिएगा। लेकिन बोल रहा है A निकालने के लिए क्या होता है, 100 में RT जो मल्टीप्लाई किए उसको जोड़िए, तो 100 में 115 हो जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, इसका मतलब 1150 रुपया। अब देखिए, अब यहां पे करते हैं, A बराबर क्या होता है P प्लस SI। P कितना है 1000, SI कितना है 1150 रुपया। देख लीजिए, अब आ गया सवाल का दौर, और धमाकेदार तरीका से, महासंग्राम की तरीका से ये सवाल आपको हल होगा और बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं अब सवाल का सीरीज को, और 1 बाय 1 करके हम सवाल देंगे, बनाएंगे, आप आंसर देंगे, हम रिजल्ट आएगा आपका। चलिए धन्यवाद दोस्तों, अगले सीरीज में देखते हैं हम लोग।